साथ जुड़ेंगे विपिन शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। मैं विपिन शर्मा के पास चलूंगा और पूछने की कोशिश करूंगा। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, राष्ट्रीय एकता का दिवस है। विपिन जी, बड़ा मुश्किल होता अगर सरदार पटेल नहीं होते। हो सकता है कि कोई और व्यक्ति होता और जो काम सरदार पटेल ने किया है, हो सकता है कि वो उस काम को करता। उसमें ये गुंजाइश हो सकती है, कम ज्यादा होता, लेकिन इस देश की 562 रियासतों को, इस देश के 562 रियासतों को भारत में विलय करना कोई छोटा मोटा काम नहीं था तब, जबकि हर रियासत का अपना एक दम्भ था, हर रियासत का अपना एक ईगो था, हर रियासत के पास अपनी एक फौज थी, अपनी संपत्ति थी, अपनी विरासत थी, अपनी जमीन थी, अपने महल थे, अपने इलाके थे, और वो इन इलाकों को, अपनी उस स्वाभिमान को या अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहता। लेकिन प्यार से, बातों से, डर से, आंखों से, प्रभाव से, जैसे भी समझें, सरदार पटेल ने, जो कि उस वक्त के गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 562 रियासतों को मिलाया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। क्या कहेंगे सरदार पटेल के बारे में? मनोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर कि जो हम आज के दौर से अगर तुलना करें, कल्पना करें, तो ये कल्पना के भी परे है कि अभूतपूर्व काम करा था उन्होंने, जो 562 रियासतों को विलय कराया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना मुकम्मल कराया। तो उसमें इतिहास के स्वर्ण पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया है और ये इसमें कोई दो मत नहीं रहेंगे। हर कोई इत्तेफाक रखेगा कि हमेशा उनको याद करा जाएगा। तो आज जब 150वीं जयंती है उनकी, तो यहाँ पर पूरे देश में एक उत्साह का माहौल, और यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और यहाँ पर शपथ ली गई। सबसे जरूरी बात है, देखिए मनोज जी, जिसका जिक्र होना चाहिए, जिसपे चर्चा होनी चाहिए कि वो किस चीज के प्रतीक थे, एकता के, अखंडता के। और यहां पर जब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं खुद यहां पर कि खुद वो समर्पित करते हैं अपने आप को, तो वो अपने आप में उसके काफी मायने हैं। और ये मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इस समय देश के सामने चुनौतियां काफी है। यहां पर यह बात अलग है कि हम लोग 140 करोड़ देशवासियों ने संकल्प लिया हुआ है कि हम लोग उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। आत्मनिर्भर भी बनना है, महाशक्ति भी बनना है, और यहां पर चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं हम लोग। तो यहां पर जिसका श्रेय सरकार की नीतियों के साथ साथ देशवासियों को जाता है। तो यहां पर चुनौतियों की बात मैं संक्षेप में जरूर बोलूंगा कि जो कुछ लोग ये बातें करते हैं या ये भ्रम फैलाते हैं कि जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हालात हुए वो हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है यहां पर, क्योंकि हम लोग अपने संविधान का भी सम्मान करते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, और साथ साथ जो जितने महापुरुष रहे हैं हिंदुस्तान के इतिहास में, जिन्होंने अपना जीवन खपाया है, एक अहम योगदान निभाया है, तो वो ये कोई भी देशवासी नहीं चाहेगा कि हमारी जो एकता है, अखंडता है, उस पे किसी तरह का कोई खतरा मंडराए। वाकई किसी तरह का कोई खतरा मंडराए। हमारे साथ